हिमालय की गोद में एक ऐसा सफर जहां आध्यात्म भी है और रोमांच भी। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं मध्य महेश्वर की इस अविस्मरणीय यात्रा पर, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पंच केदार के 5 पवित्र मंदिरों में से एक मध्य महेश्वर, यहाँ जाने का सपना कई लोग देखते हैं। और ये सपना सिर्फ एक जगह घूमने का नहीं, बल्कि पहाड़ों की उस गहरी शांति में खुद को खोजने का भी है। तो फिर चलिए इस पूरे सफर को ना एकदम बारीकी से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं कि इस मुश्किल लगने वाली यात्रा को आसानी से कैसे पूरा किया जा सकता है। तो सफर की शुरुआत होती है सड़क से। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है गाड़ी का सफर, जो हमें धीरे धीरे पहाड़ों के और करीब ले जाएगा। तो देखिए, यात्रा शुरू होती है योग नगरी ऋषिकेश से। यहाँ से गाड़ी पकड़कर हम बढ़ते हैं पवित्र संगम स्थल रुद्रप्रयाग की तरफ। इसके बाद अगला पड़ाव आता है ऊखी मठ। ये वही जगह है जहाँ सर्दियों में केदारनाथ जी की गद्दी विराजती है। और आखिर में हम पहुँचते हैं रांसी गांव, वो जगह जहाँ से असली पैदल सफर शुरू होना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक पहुँचने में करीब करीब 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो इस समय को ध्यान में रखकर ही आगे की प्लानिंग करनी होती है, ताकि हर पड़ाव पर सही समय पर पहुंचा जा सके। और जैसे ही रांसी गांव में कदम पड़ते हैं ना, बस असली एडवेंचर वहीं से शुरू होता है। अब सड़कें पीछे छूट जाती हैं और शुरू होता है पैदल सफर सीधा हिमालय की गोद में। और हाँ, ये ट्रैक कोई हल्की फुल्की सैर नहीं है। रांसी से मंदिर तक का रास्ता लगभग 16 से 18 किलोमीटर लंबा है। तो जाहिर है इस चढ़ाई के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार रहना बहुत जरूरी है। लेकिन इस लंबे ट्रैक पर थकान मिटाने का इंतजाम भी है। रास्ते में कोंडार, बंतोली और खटरा जैसे बेहद खूबसूरत गांव पड़ते हैं। इन जगहों पर रुककर थोड़ी देर आराम किया जा सकता है और साथ ही बहती नदियों और घने जंगलों के नज़ारों का मजा भी लिया जा सकता है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि आंखों के लिए एक दावा जैसा है। कहते हैं ना कि यहाँ हर कदम पर मिलेंगे पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे, और ये बात बिल्कुल सच है। हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया और ऐसा मनमोहक रूप सामने आता है जो सारी थकान भुला देता है। और फिर घंटों की वो चढ़ाई, वो अटूट लगन, इन सब के बाद आखिरकार वो मंजिल सामने होती है, पवित्र मध्य महेश्वर मंदिर। इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत ही गहरा है। ये पंच केदारों में से एक है और ऐसी मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव के शरीर का मध्य भाग यानी कि उनकी नाभि प्रकट हुई थी। ये वो पवित्र स्थल है जो दिव्यता और एक अलग ही ऊर्जा से भरपूर महसूस होता है। उस पल को, उस एहसास को सच कहूं तो शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। बस कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, ठंडी ठंडी हवा और एक ऐसी गहरी शांति। ये एक ऐसा अनुभव है जो सीधा रूह को छू जाता है। तो एक नज़र में देखें तो ये है मध्य महेश्वर की पूरी यात्रा। सफ़र शुरू होता है ऋषिकेश से, असली चढ़ाई शुरू होती है रांसी गांव से और मंजिल मिलती है पवित्र मध्य महेश्वर मंदिर में। एक सीधी, सरल और हमेशा याद रहने वाली तीर्थ यात्रा। तो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक अनुभव है, खुद को खोजने का एक मौका, एक ऐसा आध्यात्मिक सफर जो हमेशा के लिए जहन में बस जाता है। तो सवाल यह है कि क्या इस दिव्य अनुभव के लिए कोई तैयार है?